बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का अमल है और यहाँ पर जो जिक्र होगा ज़्यादातर वो होगा चले हुए कारतूस का। जो एक कारतूस होता है वो जब चल जाता है तो वो एक्सपायरी हो जाता है, तो उसके पीछे जो डब्बी होती है ना वो भी बड़ी कीमती होती है और वो भी जो है ना वो बिकती है। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर होंगी। तो सबसे पहले चला हुआ कारतूस कौन है? ये नाज़रीन इजाजुल हक, जिसने कल कॉन्फ्रेंस की। इसने जब कल कॉन्फ्रेंस की तो बड़ा मैं हैरान हुआ कि यार वहाँ पर ये जीडीपी और ये मुस्लिम लीग फंक्शनल और इसके साथ साथ JUIP और आज़ाद उम्मीदवार यानी पूरे पाकिस्तान से इसको क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। इस वक्त इसको थोपा है। आपको इस वीडियो के अंदर हो सकता है कि आप मेरी बातों से इख्तलाफ करें, हो सकता है कि आप मेरी बातों से 100% एग्री भी हो। वो आपकी अपनी थिंक है, मेरी अपनी है। तो आपने थोड़ा इसको गहराई में जाकर जो है ना वो सोचना जरूर है और देखना जरूर है। तो याद रखिए कि इजाजुल हक जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का एक पालतू मोहरा है, चला हुआ कारतूस है, जिससे हर दौर में हर हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट ने इस मोहरे को लॉन्च किया, उतारा और ये इस्तेमाल हुआ। आप 1988 इसके वालिद साहब की वफात के बाद से लेकर अब तक अगर आपकी हिस्ट्री उठाकर देख लें, 1990 में नवाज की हुकूमत हो, फिर 93 में नवाज की हुकूमत हो, अपना 97 में नवाज की हुकूमत हो, फिर मुशर्रफ की हुकूमत हो, फिर काफ लीग की हुकूमत हो, फिर पीपल पार्टी की हुकूमत हो, फिर नून लीग की हुकूमत हो 13 में, फिर 18 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। ये सब में इस्तेमाल होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने इससे जिस तरह उन गधों को हाँका जाता है ना, इससे वहां पर हाँक देते हैं और ये वहां पर बैठ जाते हैं। इसका कोई नजरिया नहीं है। अब बात करते हैं इसको लॉन्च क्यों किया गया और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से बार बार क्यों आ रहा है, मुलाकातें कर रहे हैं, ये तमाम चीजें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस बंदे से होशियार रहना चाहिए। ये बंदा वक्ती तौर पर आपको ऐसा महसूस होगा, आप सब बहन भाइयों को ऐसा महसूस होगा कि यार ये आर्मी चीफ का, यानी सबका आर्मी चीफ साहब का ये बेटा है, ये अपना काफी अरसे से सियासत के अंदर इन है, ये है वो है। यानी आपको यहां पर तो एक फायदा नजर आ रहा है, लेकिन इसके जो बाद में आपको नतायज मिलेंगे वो इंतहाई खतरनाक मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। इससे तहरीक लबैक पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी में इजाफे की बजाय कमी होगी, वाज़े तौर पर कमी होगी। उसकी रीजन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट तमाम आज़ाद मेंबरान को जो आज़ाद हैसियत से खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर हाथ रखना चाहती है और जितनी छोटी जमातें हैं उनके ऊपर हाथ रखना चाहती है। और हाथ रखकर जो बड़े बड़े जमातें हैं इनको थोड़ा, यानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी जो ताकत है वो बरकरार रखना चाहती है। किस सूरत में? इस सूरत में कि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं दी जाएगी, बल्कि सबको थोड़ी थोड़ी सीटें दी जाएगी। फिर ये जो बड़ा ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप को उन जमात के साथ ठोक कर एक हुकूमत बना दी जाएगी और इस तरह से उस पूरी हुकूमत के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो होगा आपकी एस्टेब्लिशमेंट का। यानी फर्ज करें नून लीग अगर सीटें लेने में कामयाब हो जाती है 90, फजलुर रहमान 20 और इस तरह से ये जो ग्रुप बन रहा है ये ले जाता है 50, तो इन सबको ऐड करवा के ये हुकूमत बनवा देंगे और पूरी हुकूमत के ऊपर, नून लीग के ऊपर भी कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का, इस ग्रुप के ऊपर कंट्रोल भी एस्टेब्लिशमेंट का, JUIP के ऊपर भी कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का। इस तरह एस्टेब्लिशमेंट की जागीरदारी हमेशा बरकरार रहेगी और ये मोहरा उनके इशारे के ऊपर तमाम आज़ाद उम्मीदवारान को इकट्ठा करके आज अल्लामा साद शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात में यही चीज तय होगी कि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि पंजाब के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान एक ताकत रखती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ अगर ये इत्तेहाद करते भी हैं तो याद रखिए ये इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन ये इत्तेहाद सिर्फ इलेक्शन की हद तक होना चाहिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान
इनको वाज़े तौर पर कह दे कि ये अगर आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं या ये जो कुछ भी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्शन की हद तक ये क्या होगा, इत्तेहाद होगा। और उसके बाद जैसे इलेक्शन का एंड होता है, इख्तिताम पजीर होता है, उसके बाद हमारा ये इत्तेहाद खत्म होगा। हम पार्लियामेंट के अंदर अपने फैसले खुद करेंगे। हमने किसको आगे वोट देना है, हमने वजारत आला के लिए किस मेंबर को वोट देना है, या अपनी तरफ से अपने किसी फर्द को जो है वहां पर खड़ा करना है, स्टैंड करवाना है पीएम के लिए, इस तरह से। तो क्योंकि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का ये जो मोहरा है, ये यही वजह से जो है ना वो मुतहर्रिक हो चुका है कि सबको मैं इकट्ठा करूंगा, फिर इसको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि आप यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, अब हम आपको इतनी सीटें दे गए, वो इनको सीटें बताएगा। और ये छोटी छोटी जमातों के पास जब जाता है तो छोटी छोटी जमात के लोग तो यार खुश हो जाते हैं। टीएलपी एक बहुत बड़ी जमात है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, उसके लिए ये सीटें मीटें कोई हैसियत नहीं रखती, और ना ही तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कभी सीटों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज किया है। तो ये बात आप अपने जहन में बिठाइए। और इस तरह जब ये छोटी जमातों के पास जाता है या आज़ाद उम्मीदवारान के पास जाता है, उनको ये कहानी जब सुनवाता है तो वो बेचारे बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार, हम एमपी तो मुंतखब होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट भी कर रही है, और इस सपोर्ट में हमारी सीटें भी निकल जाएंगी, और फिर एस्टेब्लिशमेंट इनको वहां पर इस्तेमाल करेगी। और ये इस वक्त जो है इस्तेमाल, और ये समझता होगा कि कौम नहीं जानती तो कौम जान जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का इजाज़ुल हक एक खास बंदा है, एक खास करिंदा है। ये उनके इशारे के बगैर ना कहीं आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना कहीं मुलाकात कर सकता है, ना ही कहीं मामला तय पा सकता है। लिहाजा इसके पीछे वही लोग हैं। लिहाजा तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो बड़ी ज़हीन है, वो इसके ऊपर गौर लाजमी करेगी कि ये बंदा किसी के साथ आज तक वफादार या मुखलिस नहीं रहा। क्योंकि ये वफादार और मुखलिस है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा इनको जो सीटें हैं वो दिलवाती आई है और दिलवा भी रही है। ये तमाम चीज़ें आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लिहाजा इस बंदे से बचना चाहिए, जितनी हो सके बचना चाहिए, जितनी हो सके। अगर सीटें ना भी मिले ना, कोई अरमान नहीं है, लेकिन इस शख्स के कहने के ऊपर आप किसी भी सूरत सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद अगर करना भी है तो इलेक्शन तक करें, उसके बाद कह दें कि हमारा इत्तेहाद आगे नहीं होगा। क्योंकि ये बंदा फिलहाल तो इन तमाम लोगों को इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट के सामने तो अपने जो नंबर है, अपनी जो पोजीशन है वो तो बना लेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आखिर पर वो टीएलपी के ऊपर पड़ेगा। और टीएलपी के लोग इलेक्शन के बाद उंगली उठाएंगे कि इजाजुल हक साहब जो आपसे मुलाकातें कर रहे थे, ये किस हैसियत से कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये तो इमरान खान की भी जमात का हिस्सा रहे, यानी हुकूमत के अंदर, ये तो नून लीग के अंदर भी हिस्सा रहे, ये तो पीपल पार्टी के अंदर भी हिस्सा रहे, ये तो काफ लीग के अंदर भी हिस्सा रहे। और आप इसको जो लॉन्च किया गया है और ये जो सब कुछ कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर उनकी जो ताकत है, उनकी जो फोर्स है, उसको तोड़कर ये एस्टेब्लिशमेंट को मजीद जो है ना ये स्ट्रांग करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। और इसी फार्मूले के ऊपर ये जो है ना वो अमल कर रहा है और ये भाग दौड़ कर रहा है। तो इसके ऊपर यार मैंने और क्या अल्फाज कहूँ, मैंने आपको तमाम चीज़ें वजाहत के साथ बयान कर दी हैं कि इसको क्यों लॉन्च किया गया है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हुकूमत जब बनाई जाए, हुकूमत बनाने वाले भी मोहताज एस्टेब्लिशमेंट के और ये ग्रुप भी मोहताज एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनको कहेगा कि देखिए हमने ही आपको वहां पर सीटें जितवाई, लिहाजा हम ही आपको कह रहे हैं कि आप आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर का जो वोट है वो इस बंदे को दो, इस पार्टी को सपोर्ट करें, प्रेसिडेंट का वोट इस बंदे को दें, इस बंदे को सपोर्ट करें। और इसी तरह ये सीएम का यहाँ पर जो है ना वो सारा रोला जो है ना वो डाला जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी एक आज़ाद हैसियत से, जिस तरह से उन्होंने 2018 में हिस्सा लिया, अब भी हिस्सा ले, उनकी अपनी मर्जी है, क़यादत की अपनी मर्जी है, लेकिन इस इजाजुल हक से ये एक चला हुआ कारतूस है, ये इस्तेमाल कर रहा है और खुद भी ये इस्तेमाल हो रहा है और ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ही सब कुछ कर रहा है। इसे मैंने जो नंगा किया है आपको समझ आ गई होगी। लिहाजा
इससे बचना चाहिए, इस बंदे से। ये 2 नंबर बंदा है, ये कभी भी किसी पार्टी के साथ, किसी जमात के साथ ना मुखलिस है ना होगा। ये बात अब अपने जहन में तमाम लोग जो है वो बिठा लें। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।